चिड़िया के ना जब नए नए पंख निकलते हैं तो चिड़िया बहुत फुरफुराती है। वो उड़ने का कोशिश करती है आकाश में बहुत ऊंचाई तक, लेकिन उड़ नहीं सकती क्योंकि अभी उसके ना पंख में ना ही शरीर में उतनी ताकत आई है कि वो उड़ सके। तो होता क्या है, जब भी वो घोंसला से थोड़ा निकल के उड़ने का कोशिश करती है, गिर जाती है और नीचे कोई शिकारी बैठा होता है, वो उसे गुलेल से रबर के जो पिस्तौल होते हैं उससे मार के घायल कर देता है, उसका जीवन लीला ख़त्म कर देता है। अब इस चीज़ को रिलेट करो अपने लाइफ के साथ, खासकर आजकल के बच्चों के साथ। होता क्या ना, जब बच्चे नया नया उनके पास पंख निकलता है, मतलब थोड़े टीनेज के स्टेज में आते हैं या कॉलेज जाने लगते हैं, बहुत अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है, तो उनके मन में भी यही फीलिंग आने लगती है कि हम ही श्रेष्ठ हैं दुनिया में, हम ही सर्व शक्तिशाली हैं, सर्वमान हम ही हैं, तभी तो हम इतने अच्छे कॉलेज में इतने अच्छा रैंक ला के एडमिशन लिए। पहली बात, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया और आज आपके मेहनत का फल आपको मिला कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज में एडमिशन हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप माँ बाप की बात को इग्नोर करो, खासकर माँ की बात को। हाँ, माँ का जो आशीर्वाद होता है ना, वो डांट के रूप में ही बच्चे को मिलता है। अगर माँ छोड़ दे ना तो बच्चा कहीं कभी लायक नहीं रहे। इसलिए माँ जब डांटती है ना, तो हर बच्चे का काम है कि माँ के हर डांट को प्रसाद के रूप में स्वीकार करे कि माँ हमको डांट रही है। अगर माँ ना डांटे ना तो बच्चा खराब हो जाए, बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसको यही नहीं समझ में आएगा कि हम क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि माँ के डांट के पीछे माँ का अनुभव काम करता है। माँ बच्चे का भविष्य भी देखती है, पास्ट भी देखती है और वर्तमान भी देख रही है कि वर्तमान का काम बच्चे को कहाँ लेके जाएगा। इसलिए माँ बच्चे को डांटती है, खासकर ठोक पिटाई भी कभी कभी करती है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं डांटती भी हूँ, कभी कभी ज़ोर से भी डांटती हूँ, कभी कभी ये भी बोलती कि थप्पड़ भी लग जाएगा। बड़े होने का ये मतलब नहीं है कि तुम माँ की बातों को ऐसे इग्नोर कर दो जैसे घर में टीवी चल रहा है। टीवी चलता रहता है ना, लोगों को पता ही नहीं चलता है क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन सा चैनल चल रहा है। पूछो तो कहाँ का दिखा रहा है ये न्यूज़, कहाँ बाढ़ आया, कहाँ भूकंप हुआ। सामने बैठा आदमी बोलेगा अरे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है, वो तो अपने मोबाइल में लगा, टीवी एज इट इज़ चल रहा है। इसलिए खासकर आजकल के बच्चों को सीखना चाहिए, जब भी माँ डांटे मारे ना, एकदम ध्यान रखना चाहिए कि माँ हमको क्यों डांट रही हैं। माँ की हर डांट के पीछे कहीं न कहीं कुछ माँ की लंबी ऊंची सोच छुपी हुई है, इसलिए माँ हमको डांट रही है। बहुत से बच्चे होते हैं क्यों बिगड़ जाते हैं, क्योंकि शुरू में माँ बाप उसको ध्यान नहीं देते हैं, और जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है, सारे बच्चे जो अच्छे से माँ से डांट पिटाई खा के पढ़े लिखे बहुत अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले लिए, तब उनको लगता है कि अरे हम तो नहीं पढ़ पाए, मेरी ट्रेन तो छूट गई, मेरी गाड़ी तो छूट गई। इसलिए छूट गई क्योंकि तुम्हारी माँ ने समय पे तुमको डांटा मारा नहीं, या यूँ बोलो कि जब माँ तुमको डांटती मारती थी उस समय तुमको माँ की डांट पिटाई मराई सब बुरी लगती थी, तुमको माँ ही सबसे बड़ा दुश्मन लगती थी। इसलिए तुमको माँ की बातें अच्छी नहीं लगी, तुम माँ की बातों को इग्नोर करते चले गए। मन को शांत रखो, स्थिर भाव से बैठो और फिर सोचा करो कि माँ हमको क्यों डांट रही है। माँ अनायास तो नहीं डांटते रहेगी ना, क्योंकि माँ का जीवन ही समर्पित होता है बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। माँ जब सोती है तब भी, उठती है तब भी, खुली आंखों से भी, बंद आंखों से भी, स्वप्न में रहे या जागती रहे, एक ही स्वप्न देखती है कि मेरा बच्चा लाइफ में बहुत ऊंचे पोस्ट पे जाए, बहुत अच्छा सक्सेस ले, उसको हर जीवन की जिस प्रोफेशन में जाए उसको सफलता मिले, और सिर्फ प्रोफेशनली सफल ना हो, एक अच्छा इंसान भी बने। अच्छा इंसान का मतलब होता है कल को आप अगर सफल होते हैं, बहुत अच्छे जॉब में आते हैं, तो नेचुरल है आपके पास कुछ पावर आ जाएगा, पैसा तो आएगा ही आएगा। तो अपनी शक्ति को सही दिशा में रिडायरेक्ट करना, अगर आपके हाथ में कुछ ऐसा पावर है तो ऐसे लोगों की मदद करो जहाँ लोगों को आपकी ज़रूरत है। किसी को आप बौद्धिक विकास कर सकते हो, किसी को ज्ञान दे सकते हो, राइट गाइडेंस दे सकते हो, तो वो दो। आपके पास कुछ ऐसी पावर है, रोड पे कोई इंसान गिरा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, पड़ा हुआ, फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला सकते हो तो बुला दो, कुछ आर्थिक मदद कर सकते हो तो वो भी कर दो। कहने का मतलब है कि माँ जब डांटती है ना, तभी बच्चों को एक अच्छा सा सुखद कैरियर मिलता है। इसलिए माँ के हर डांट को आशीर्वाद समझ के स्वीकार करो। होता है बहुत बार माँ गलत भी बच्चों को डांट देती है, मैं भी अपने बच्चों को बहुत बार गलत डांटती हूँ, बाद में अफसोस भी होता है, लेकिन मन कहता है क्या करें, हम भगवान तो है नहीं, त्रिकालदर्शी तो है नहीं, त्रिनेत्र तो है नहीं कि सब कुछ हम देख सके। वर्तमान में लगा बच्चे ने गलती किया तो डांट दिया, ठोक पिटाई कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा एकदम रंज हो जाए, एकदम दुर्योधन बन जाए, बिल्कुल नहीं। माँ बाप के हर डांट को बच्चा को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, माँ ने अगर 10 बार डांटा तो 2 ही बार तो निर्दोष था तब मैं डांटा, बाकी सही हमको डांटा ना, 8 बार तो हमको सही डांटा, तो 2 को हम माँ की डांट को नेचुरल समझ के, प्रसाद समझ के स्वीकार लेंगे। इसलिए माँ की हर बात को माना करो, क्योंकि माँ ही जीवन में सोचती है सिर्फ और सिर्फ अपने संतान के बारे में।